अगर आपको कभी घुटने का दर्द हुआ है या आपके इर्द गिर्द कोई घुटने के दर्द की वजह से परेशान है और इसे समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा भाई, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज नी पेन, यानी घुटने का दर्द क्यों होता है, वो कौन कौन सी वजूहात है, और आज हम आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स और कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे जिस पे अमल करते हुए आप अपने घुटने का दर्द खत्म कर सकते हैं। घुटने के दर्द की हम कुछ एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फीमर बोन होती है जो कि हमारे थाई की बोन है। इसके अलावा हमारी जो है लोअर लेग की जो बोन होती है जिसको हम शिन की बोन भी कहते हैं, जो कि टिबिया है। इसके साथ एक और छोटी सी बोन होती है जिसको फिब्यूला कहते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती घुटने का जॉइंट बनाने में। इसके अलावा हमारे पास एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको पटेला कहते हैं मेडिकल में, और आम जबान में आपने सुना होगा मरखनी की हड्डी है, इस तरह करके कुछ कहा जाता है। सर्कुलर से जो हमारे पास सिसमॉइड बोन है। तो ये जो तीनों बोन्स है आपके पास फीमर, टिबिया और पटेला, ये आपके पास तीन जॉइंट बना रही होती है। तो बोन्स हमारे पास ये तीन है। इसके अलावा हमारे पास कार्टिलेज होते हैं, मेनिस्काई होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इसका घुटना घिस गया है। बेसिकली घुटना घिसता नहीं है, उसमें जो कार्टिलेज होता है वो जो बोन्स की सरफेस पे लगा होता है वो जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो घुटना है पूरा घिस गया है। बेसिकली कार्टिलेज जो है वो खराब हो जाता है। घुटने में कभी भी गैप नहीं आता है। अगर आपको कोई कहता है घुटने में गैप आ गया है यानी फासला ज्यादा हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। घुटना घिस जाना बेसिकली आपके कार्टिलेज का खराब होना। उम्र के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा होता है। एक तो एज बढ़ रही है और दूसरा एक वेयर एंड टेयर के जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी एज के साथ साथ हमारी बोन्स में डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। उसमें क्या होता है कि एज के साथ से जो डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके वेयर एंड टेयर के चेंजेस आ रहे हैं, यानी आपकी बोन घिस रही है, घिसने की वजह से भी आपको नी पेन हो सकता है, जिसका बेसिक जो मेन कॉज है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही ज्यादा कॉमन है। नी पेन कोई ऐसा पेन नहीं है जो बुढ़ापे के साथ ही हो, ये यंग एज में भी हो सकता है। यंग एज में डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। आपका मसल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में कोई इंजरी या ट्रॉमा की वजह से भी आपको यंग एज में नी पेन हो सकता है। स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है मेनिस्कल इंजरीज, यानी मेनिस्काई की इंजरीज, या हमारे पास जो डिफरेंट लिगामेंट्स है नी के, उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। और इसके अलावा हम बात करें हमारे डिफरेंट मसल्स हैं, मसल इम्बैलेंस भी हो जाता है, यानी अगर आपके मसल्स टाइट हो गए या वीक हो गए जिसकी वजह से मसल इम्बैलेंस हो जाता है। अब हमने देखा ये डिफरेंट कॉज है, या तो आपको कोई चोट लग जाए उसकी वजह से भी आपको घुटने का दर्द हो सकता है, या आपको खेलते हुए कोई घुटने का दर्द हो गया, या एज के साथ साथ। अब जो भी घुटने के दर्द की वजह है, आप उस वजह के लिहाज से आप क्या करते हैं, उस एरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल नी पेन। रीजन इसका ये कि एज के साथ साथ क्या होता है, फीमेल्स जो है अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान नहीं रखती, वेट भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो आप सोचें आपको जो पूरी बॉडी का वेट बेरिंग जॉइंट है जहाँ पे आपका पूरा वेट जो है ट्रांसफर हो रहा है, यंग एज में तो बहुत ही स्मार्ट और लीन सी होती है, एज के साथ साथ बल्कि और हेल्दी हो रही होती है, जिसकी बेसिस पे आपके घुटने पे स्ट्रेस फोर्सेज ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे स्ट्रेस फोर्सेज ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस और वेयर एंड टेयर का जो घिसना और ये जो अमल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घुटने पे स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है और फीमेल्स में इसी वजह से कॉमन है। तो सबसे पहले हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर लेते हैं जिस पे अमल करते हुए आप अपने घुटने का दर्द कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपको वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको जिसमें आपने अपने घुटने में नहीं बैठना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट सेटिंग में नहीं बैठना है। शॉर्ट सेटिंग यानी जो बहुत ज्यादा नीचे होकर बैठ जाते हैं, आप उस चीज को अवॉइड करें, या लॉन्ग सेटिंग को भी बहुत ही ज्यादा अवॉइड करें। जब भी बैठें तो इस तरह से बैठें कि आपके पांव जमीन पे हो और आपके घुटने बहुत ज्यादा नीचे की तरफ ना हो। क्रॉस लेग सेटिंग पोजीशन को अवॉइड करें, जो हम टांग पे टांग रख के बैठते हैं या आलती पालती मार के बैठते हैं, या आपने तब पोजीशन से अवॉइड करनी है जब आपको घुटने का दर्द हो रहा होगा। स्टेयर्स क्लाइंबिंग को अवॉइड करें। जब भी आपको घुटने का दर्द हो आप सीढ़ियां कम से कम चढ़ें और कम से कम उतरें, उससे भी आपके घुटने का दर्द एग्रीवेट होता है। टॉयलेट सिटिंग को अवॉइड करें, कमोड यूज करें। ये थी कुछ पोजीशंस जो आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा जब भी आपको घुटने का दर्द हो रहा है तो आप अपने घुटने को रेस्ट देंगे 1 से 3 दिन के लिए। आप वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे आपके घुटने का दर्द बढ़ रहा हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेन के लिए आप
आइस पैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लोग आइस पैक्स भी अप्लाई करते हैं और हीटिंग पैड भी अप्लाई करते हैं, यानी आप हॉट पैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली जो देखा जाए नी पेन के लिहाज से जो बेस्ट हमारे पास थेरेपी है दैट इज आइस पैक। आपके पास डिफरेंट तरह के आइस पैक्स आपको अवेलेबल हैं जो आपको मिल जाते हैं। आप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, बर्फ को क्रश करके आप किसी शॉपिंग बैग में डाल के उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट के देन वहाँ पे आइसिंग करें, तो इससे आपकी पेन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी, आपका पेन बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा पेन किलर जेल्स आप यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर क्रीम्स आती हैं डिफरेंट मेडिकल ब्रांड्स की, वो आप यूज़ करें, उससे भी आपके पेन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और सबसे पहले आपकी आ जाती है डाइट। अपनी डाइट, हेल्दी डाइट आप लें, यानी आप वो चीज़ें लें जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा हो। कैल्शियम एंड प्रोटीन वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो कैल्शियम आपके पास दूध में होता है, आपके पास दही में होता है, आपके पास चीज़ में होता है। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें कैल्शियम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आपकी बोन हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। अगर आपको घुटने का दर्द होता है और आपका वजन है ज़्यादा तो अपने वजन को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 4 से 5 kg आप पेन कम कर लेते हैं तो आपको 20 से 30% आपका नी पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आप उसको फॉलो करें और अपने घुटने, अपना जो वेट है उसको कम करें। आप चाहें तो नी सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नी कंप्रेशन बैंडेजेस होती हैं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपके पेन में काफ़ी हद तक कमी आएगी। फिजियोथेरेपी में इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, तो हम इसमें से कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो आप करके घर पे करके अपने नी पेन को कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज की बात करें दैट इज एंकल प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सल फ्लेक्शन। इस एक्सरसाइज को एंकल पंपिंग भी कहते हैं। आपने सीधा लेट जाना है, फिर अपने पाँव को बॉडी से दूर लेके जाना है और 5 to 10 सेकेंड आपने इसको रोक के रखना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर पाँव सीधे करेंगे और वापस अब आपने अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ आपने लेके आना है और फिर 5 to 10 सेकेंड रोकना है। हाँ, इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे। अंदर बाहर आपने दोनों दफ़ा 5 to 10 सेकेंड रोकना है। देन हम आपको एक्सरसाइज जो बताएंगे, अब आपने क्या करना है, नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करनी। इस एक्सरसाइज में आपने सीधा लेट जाना है, फिर आपने घुटने को आहिस्ता आहिस्ता करके बॉडी की तरफ लेके आना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका पाँव है वो बेड से उठे ना, और आपने पाँव जितना अंदर लेके आ सकते हैं स्लोली स्लोली इसको अंदर लेके आएंगे, रोकेंगे 5 सेकेंड के लिए और फिर इसको वापस से सीधा करेंगे। और इस एक्सरसाइज को सेम आपने 5 से 10 दफ़ा रिपीट करना है। पहले आपने सीधी टांग की करनी है, फिर आपने दूसरी टांग की करनी है। उसके बाद स्टैटिक कॉर्ड्स। स्टैटिक कॉर्ड्स करने के लिए आप क्या करेंगे, एक टॉवल ले लेंगे, उसको रैप कर लें, या एक शॉल ले लें, उसको रैप कर लें। इस रोल को आपने घुटने के बिल्कुल बीच में रखना है, जो स्पेस होता है उसके नीचे इसको प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स करेंगे, फिर प्रेस करेंगे सेम। देन आपके पास है SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग। सीधा लेट के एक घुटना मोड़ के दूसरी टांग को आपने सीधा बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाना है, पाँव आपका अंदर की तरफ है, और उसके बाद इसको उठाएंगे, 5 to 10 सेकेंड रोकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको वापस से नीचे लेके आएंगे। एकदम से आपको नहीं गिराना है, इसको आपने बहुत स्लोली उठाना है और बहुत स्लोली इसको रोक के फिर स्लो स्लो करके ही आपने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। देन आपके पास है सिटिंग कॉर्ड्स। सिटिंग कॉर्ड्स आप किस पोजीशन में करेंगे, आप बैठ के करेंगे। आप बैठने की पोजीशन में होंगे, बैठे हुए हैं बिल्कुल, आपने पाँव अंदर की तरफ किए, टांग को बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाना है, फिर आपने इसको रोक के रखना है 5 सेकेंड एंड देन वापस से इसको नीचे की तरफ ले आना। ये मैंने आपके साथ आज कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस शेयर की हैं। अगर आपको घुटने का दर्द होता है या स्टार्ट हो रहा है होना, तो आप वो पोजिशंस अवॉइड करें और ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। इन एक्सरसाइज को करके आपके घुटने के दर्द में काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपके घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा, ये कोई और इशू है या इसकी सिवियरिटी यानी बहुत ही ज़्यादा आपको घुटने का दर्द है, तो आप नियर बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं और फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं। वो आपके पेन के हिसाब से और आपकी जो इशू और कॉज के लिहाज से आपको डिफरेंट फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस प्लान प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आई है या अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।